बिग ब्रेकिंग का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम भजनलाल ने आज दोपहर एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम का अचानक दौरा होने पर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम के निरीक्षण के दौरान अस्पताल की पोल खुल गई। अस्पताल के बांगड़ परिसर में गंदगी को लेकर सीएम काफी नाराज दिखे। इस दौरान अस्पताल में मरीजों ने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद सीएम ने डॉक्टरों के राउंड ना होने पर 2 उपाधीक्षकों को फटकार भी लगाई। मॉर्निंग ड्यूटी कितने बजे चेंज होती है? 8 से 2 तक। 8 से 2 है सर, 2 से 8 है, फिर 8 से 8। बिल्कुल, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने वार्ड में जाकर, ड्यूटी रूम में डॉक्टर्स के पास जाकर सभी से बातचीत की, हालचाल जाना, अब जहां व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जानकारी जुटाई और फिर जो लोगों की शिकायत थी और जो खुद उनको वहां गंदगी का ढेर नजर आया उसको लेकर उन्होंने डॉक्टरों से बात की और साथ ही साथ जो खाने की क्वालिटी थी उसको भी चेक किया गया। एक एक वार्ड में जाकर मरीजों से बात की, अस्पताल परिसर में घूमे और जो बांगड़ परिसर में गंदगी थी उसको देखकर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि किसी भी तरह से ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त काउंटर पर जाकर जानकारी ली मुख्यमंत्री ने, मैस का जायजा लिया, खाना कैसा बन रहा है मरीजों के लिए, वो क्वालिटी चेक की, सफाई व्यवस्था भी देखी। एक सरकारी स्कूल में जो सरकारी माफ कीजिएगा हॉस्पिटल में जो जरूरी चीजें मरीजों के लिए होनी चाहिए, उनके परिजनों के लिए या तीमारदारों के लिए होनी चाहिए, उनको देखा। मरीजों का हालचाल जाना, पूछा डॉक्टर राउंड पर प्रॉपर आते हैं कि नहीं आते हैं, और जो भी फीडबैक मिली, जो खुद आंखों से देखा, उसके बाद डॉक्टरों को बताया कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग जो थे वहां, मरीज जो थे, जो तीमारदार थे, मरीज के परिजन आए हुए थे, उन्होंने भी एक संतोष जाहिर किया और उन्हें यह महसूस हुआ कि प्रदेश के मुखिया जब खुद इस तरह से जायजा ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो कमी पेशी है वो जल्द ही दुरुस्त कर ली जाएगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। अजय राजपुरा में सीएम भजनलाल एक किसान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बाजरे की रोटी का स्वाद चखा। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से बाजरे की रोटी का, और बिल्कुल देसी जो भोजन होता है गांव देहात का, और जो पहचान है राजस्थान की बाजरे की रोटी, सलाद के साथ उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर भोजन लिया, खाना खाया। उसके साथ ही जो किसान थे जहां परिवार में पहुंचे वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उनके आवास पर आए, उनके घर पर आए और ये अवसर मिला मुख्यमंत्री को भोजन कराने का उनको। तो मुख्यमंत्री के साथ जो बाकी लोग थे मौजूद, उन्होंने भी वहां भोजन किया। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के अजय राजपुर पहुंचे और यहां उन्होंने सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा और हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख रुपए तक के इलाज पर विचार कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के हमारी जितनी भी योजना है, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। बहरोड़ विधानसभा से विधायक जसवंत यादव ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का जनता ने इस विधानसभा चुनाव में बदला ले लिया है। बहरोड़ में बीजेपी की जीत के बाद अब बदलाव होगा और विकास की गंगा बहेगी। ये बात बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मीडिया से बात करते हुए कही। बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा कि बहरोड़ में पिछले 5 सालों में जो अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती की घटनाएं
हुई थी उसका जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताकर बदला ले लिया है और अब आगे के समय में बहरोड में बदलाव होगा। मेरे वो भ्रष्टाचार वाली बीमारी तो है नहीं, ना है ना लगेगी। काम करेंगे सब मिलकर, बहरोड को सुंदर बनाएंगे। बहरोड में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, गांव-गांव के अंदर एक टीम बनी हुई है माफिया की, जो अपना आप में कहते हैं कि हम गुंडा है। ये चीज़ें भ्रष्टाचार है जो सच्चाई में है, कटु सत्यता में। आप ऑफिस में जाओ, बिना दिए हुए कुछ हो नहीं सकता। अस्पताल के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, बैठेंगे पता लगेगा क्या दवाई है, क्या सामान है। और अब यह खबर चुरू के सरदार शहर से है, जहां पर मारपीट में एक दलित की मौत के मामले में अपडेट आ रहा है। राजकीय अस्पताल के आगे सर्व समाज का धरना अभी जारी है। परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग पर यह धरना किया गया है। घायल को 5 लाख मुआवजा देने की मांग हो रही है। डीएसपी ने 25 लाख तक के मुआवजे का आश्वासन दिया है। धरने पर बैठे लोगों से प्रशासन की वार्ता अभी नाकाम रही है। मांगे पूरी न होने तक शव लेने से इनकार कर दिया गया है। तो चुरू के सरदार शहर की यह खबर है, जहां मारपीट में दलित की मौत के मामले में अपडेट आ रहा है सामने। राजकीय अस्पताल के आगे सर्व समाज का धरना जारी है। परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग पर धरना दिया जा रहा है। घायल को 5 लाख मुआवजा देने की मांग हो रही है। डीएसपी ने 25 लाख तक के मुआवजे का आश्वासन दिया है। धरने पर बैठे लोगों से प्रशासन की वार्ता नाकाम रही है अभी तक, और मांगे पूरी न होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है। कोटा के सिनोता गांव में कीटनाशक का सेवन कर एक 17 साल का नाबालिग आत्महत्या कर लेता है। नाबालिग ने अपने ही घर पर कीटनाशक का सेवन कर लिया। बेहोशी की हालत में बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा के एमबीएस अस्पताल में उसे रेफर किया गया है। एमबीएस अस्पताल में ललित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ललित पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। बाड़मेर के नेशनल हाईवे 68 पर बोर टोल प्लाजा के नजदीक 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार में सवार 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने वाला ड्राइवर गाड़ी भगाकर ले गया। आसपास के लोगों ने घायलों और मृतकों को गाड़ी से बाहर निकालकर धोरीमन्ना अस्पताल लेकर गए। एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया है। तो NH 68 टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। धोरीमन्ना में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जयपुर से ये बैक टू बैक लगातार आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। नई सरकार से नई उम्मीदें किस तरह की हैं और वो किस तरह से पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। 1 महीने में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाएगी। जी हां, 100 दिन की कार्य योजना में शामिल हुई है शिक्षक की सालों पुरानी समस्या। 17,682 पदों पर डीपीसी के बाद शिक्षकों के प्रमोशन होंगे। 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और सरकार की इस पहल से शिक्षक वर्ग काफी उत्साहित है। लवली वधवा जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, एक बहुत ही लंबे समय से ये मांग थी और अब एक तरह से कहें कि तय समय सीमा में इस दिशा में आगे बढ़ने का नई सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल नई सरकार के साथ में नई उम्मीदें जुड़ी है सरकार के इस ऐलान के बाद में, और इन उम्मीदों पर अभी सरकार कितना खरा उतर पाएगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार की इस पहल से शिक्षक वर्ग में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार इस काम को करने में कामयाब होती है, सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा अर्जित कर लिया जाता है, तो जो शिक्षा विभाग का ढांचा बिगड़ गया था उसमें सुधार हो सकेगा और ये सरकार के लिए एक बड़ा कदम जो है वो स्थापित होगा। लेकिन सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि तबादला पॉलिसी को किस तरीके से बनाया जाए, बनाने के साथ ही इसे किस तरीके से लागू किया जाए और उसकी पालना हो जमीनी स्तर पर, ये बड़ा चैलेंज है। और जहां तक डीपीसी प्रमोशंस का सवाल है, डीपीसी की जो कमेटियां अटकी हुई है, इनका काम सरकार के स्तर पर अटका हुआ है, तो सरकार अब इनको में किस तरह की शिथिलता देती है। नए शिक्षा मंत्री से ये सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, कौन चेहरा होगा शिक्षा विभाग का, उस पर बहुत चीजें डिपेंड होंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो अपनी बात कह दी है, 100 दिनों की कार्य योजना तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कामकाज उनके स्टाइल में गुजरात पैटर्न पर, मॉडल पर किया जा रहा है।
लेकिन अब उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का काम विभाग के लोगों का ही है, विभाग के मंत्री का है। और अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार की इस पहल की जो है वो जिस तरीके से सराहना हो रही है, जिसको लेकर के खुशी आज जाहिर हो रही है, उत्साह दिख रहा है शिक्षक वर्ग में, वो आने वाले समय में वो उत्साह जो है वो बढ़ चढ़ करके राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें जो है वो मजबूती से उसको और मजबूत करने का काम जो है वो करेगा। और 17,000 से ज्यादा पदों पर सीधे तौर पर डीपीसी के बाद प्रमोशन के बाद जो पद खाली होंगे, उसके बाद नई भर्तियां होंगी, जिससे बेरोजगारों के अंदर जो खासतौर पर बेरोजगार हैं, जो भर्तियों का इंतजार करते हैं सालों साल, जयपुर बड़े बड़े शहरों में कोचिंग करते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। स्कूलों के अंदर पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को मेंटेन करने का कामकाज शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें अगर लागू होती है तो सीधे तौर पर जो है राजस्थान के शिक्षा विभाग के महकमे के कामकाज में तेजी आएगी और शैक्षणिक व्यवस्था अगर मजबूत होगी राजस्थान की, तो राजस्थान के जो शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर है, जो प्रतिशत है साक्षरता प्रतिशत, उसमें भी जो है वृद्धि आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह इसको लागू करने में जो चैलेंजेस हैं शिक्षा विभाग के सामने, उनसे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि देखिए ऐलान और घोषणाएं तो हर सरकार करती भी है रही है, लेकिन अब जमीनी स्तर पर अगर काम होता है तो वाकई ये बहुत बड़ा काम होगा। और इसको लागू करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का जो शिक्षा महकमा है वो कामकाज में अपने में रफ्तार लाएगा और रफ्तार लाने के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो है वो पुरजोर तरीके से मजबूत हो सकेंगी। शुक्रिया लवली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। और अब ये खबर उदयपुर से है, जहां पर सवारियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में बताया जा रहा है कि आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नाथद्वारा हाईवे चिरवा टनल के नजदीक की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल और सुखेर थाना पुलिस। इधर आग से बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आज सुबह एकलिंग जी से दर्शन कर नाथद्वारा की ओर ये बस जा रही थी। इसमें सवार यात्री जा रहे थे। 25 दिनों के देव दर्शन के लिए ये यात्री बस में रवाना थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच सड़क पर कैसे आग के गोले में, आग के गुब्बार में ये तब्दील हो गई पूरी बस और धूं धूं कर ये बस जल उठी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मौका नहीं लगा इस आग को बुझाने का और धीरे धीरे पूरी बस को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इससे यातायात भी बीच में बाधित हुआ। उदयपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती बस में आग लगी है। बस राहत की बात यही कही जाएगी कि कोई जनहानि इस दुर्घटना में नहीं हुई। जोधपुर से खबर है, जहां पर एक लाइव वारदात सामने आई है। युवक पर जानलेवा हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बदमाश सरेआम युवक पर तलवार से हमला कर रहा है। हालांकि समय रहते युवक ने दुकान में घुसकर अपनी जान बचा ली। उसके बाद भी आरोपी दुकान के दरवाजे पर तलवार से हमला करता रहा। यह वारदात भाटिया चौराहे की बताई जा रही है। तो जोधपुर की यह खबर है, यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवक पर जानलेवा हमला कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर एक बदमाश सरेआम युवक पर तलवार से वार कर रहा है। पूरी तरह से जानलेवा यह हमला कर रहा है। हालांकि समय रहते युवक ने दुकान में घुसकर अपनी जान बचा ली। उसके बाद यह युवक तलवार जो चला रहा था, बीच सड़क पर खड़े हुए एक अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकला। झालावाड़ के खानपुरिया और माधोपुरिया गांव के लोगों के बीच 2 दिन पहले हुए विवाद में खानपुरिया गांव के लोगों के द्वारा माधोपुरिया गांव पर हमला किए जाने के बाद अब भी माधोपुरिया गांव में दहशत का माहौल है। गांव की सड़क अभी सुनसान पड़ी हुई है, तो वहीं गांव में अब केवल बुजुर्ग और महिलाएं ही नजर आ रहे हैं। गांव के सभी पुरुष गांव छोड़कर दहशत के चलते पलायन कर गए हैं। हालांकि कल झालावाड़ से मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गांव के प्रतिनिधियों को बैठाकर समझौता वार्ता कराई थी। इसके बाद थोड़ा शांति का माहौल है। वहीं गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, लेकिन अब भी डर के चलते माधोपुरिया गांव के लोग अपने गांव वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे युवा सर 4 दिन से मैं पुलिस को सूचना कर रहा हूँ कि मेरे गांव पे चलने की संभावना है। हमारे पूरे गांव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक दिन मंगलवार के दिन हम रिपोर्ट लिखवाने गए तो थानेदार ने हमारे 3 आदमी को बंद कर दिए, जिसके बाद में हमें डराया धमकाया। मैं डिप्टी साहब को गए तो डिप्टी साहब ने बोला थानेदार से, तो उनकी जमानत हो गई। जिसके बाद में कल
शाम की 3-4 बजे चढ़ाव किया उन्होंने। अदालतों में सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाली प्रदेश की अदालतें खुद कामकाज के बोझ तले मानो दबसी गई हैं। हर साल अदालतों में रिकॉर्ड बकाया मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक ओर इन अदालतों में कामकाज का बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर ये अदालतें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जजों की कमी झेल रही हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में 16 से ज्यादा पद जजों के खाली हैं। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की बात करें तो 1,60,000 मामले सिविल के, 72,000 मामले क्रिमिनल के और क्रिमिनल मिस्क केसों की संख्या 36,000 के करीब पहुंच गई है। सिविल इंटर केसेस 82,000 के पार पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट में जजों की कमी का असर अधीनस्थ अदालतों पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश की 1500 से ज़्यादा अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य बेपटरी होता जा रहा है। दरअसल न्याय दिलाने वाली अधीनस्थ अदालतें खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही हैं। चूरू के तारानगर में एक लकड़ी काटने गया कश्मीरी युवक लापता हो गया है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है युवक जो लापता हुआ है। तारानगर थाने में इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। 14 दिसंबर से ये युवक लापता बताया जा रहा है। बिना बताए ये युवक घर से निकला था। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। तो चूरू के तारानगर में ये एक लकड़ी काटने वाला कश्मीरी युवक है जो लापता हो गया है। जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला बताया जा रहा है और तारानगर थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज परिवार वालों की तरफ से कराई गई है। 14 दिसंबर से ये युवक लापता है। के रहने वाले तारानगर में आए थे लकड़ी फाड़ने के लिए राजस्थान और 14 तारीख सुबह 7 बजे निकले था। उसका कोई पता नहीं चलता अभी तक। 10 दिन हो गया उसका। हाँ, हमारा घर वाला। और ये एप्लीकेशन है, ये आधार कार्ड है। हमने तो रिपोर्ट थाने में भी दिया, उनमें भी कोशिश लग रही है, अभी पता कुछ नहीं चल रहा। तो वहीं दौसा में भी महिला की मौत पर हंगामा चल रहा है। शमशान में जाने के लिए रास्ता ना होने से लोग परेशान हैं और रास्ते में ही शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शमशान के लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाने की कोशिश में है। तो ये एक अजीब वाकया ये कहें कि दौसा में सामने आया, जहां पर एक महिला की मौत के बाद हंगामा लोगों की तरफ से किया गया। शमशान में जाने के लिए रास्ता ना होने से लोग परेशान हैं और रास्ते में ही शव रखकर प्रदर्शन किया गया। शमशान के लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। 2 घंटे का टाइम चाहिए उनको, यहीं आ रहे हैं। कलेक्टर साहब को मैंने बुलवा लिया। राजधानी जयपुर में क्रिसमस और नए साल को लेकर इको टूरिज्म उफान पर है। रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा से लेकर केवला देवी, झालाना, जवाई जैसे इको टूरिज्म स्पॉट्स पर काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। प्रदेश के सभी जंगल सफारी नए साल से पहले पूरी तरह से हाउसफुल हैं। जंगल सफारी के साथ ही जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी में एडवांस बुकिंग है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की लायन सफारी का भी यही हाल है। हाथी गांव की एलिफेंट सफारी में भी पहले से 2 गुने पर्यटक आ रहे हैं, जबकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहले से 5 गुना ज्यादा सैलानी आ रहे हैं। और इसका जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। नए साल और क्रिसमस के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को एक विशेष तोहफा यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों की आवक से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अच्छी आवक हो रही है और जो विंटर एक तरह से कहे कि जो यहाँ पर छुट्टियों का सीजन है, यहाँ पर तमाम लोग दूर दूर से पहुँच रहे, काफी तादाद में आ रहे हैं। बायोलॉजिकल पार्क ही क्यों चूज किया? थोड़ा प्राकृतिक माहौल में वक्त गुजारना चाहते? हाँ, बच्चों की छुट्टियां थी, पोते पोती की और सब जना की, तो हमने सोचा कि सबको घुमा के लाया जाए और प्रैक्टिकल चीज दिखाई जाए। फोटो में तो ये देखते ही हैं बच्चे, पर आंखों से देख सकें। हाँ, आंखों से देखे। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, सभी बच्चों ने। आपने क्या देखा बेटा? बोलो। आपने एनिमल देखा? लॉयन देखा ना? डर लगा आपको लॉयन देख के? आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारी क्या विंटर वेकेशन चालू हुई है कि कॉलेज खत्म होने के बाद में, तो हमने सोचा, मैं वैसे भिलवाड़ा से हूँ और हमारे उधर ऐसा कोई चीज़ नहीं है देखने लायक, तो यहाँ पहाड़ों के बीच के अंदर मुझे देखने को अच्छा मिला और यहाँ मैंने शेर, चीता, डियर और हिरन वगैरह हर तरह के जानवर देखने को मिले मुझे। बहुत अच्छी बात है, हर तरह के जानवर देखें। परिवार को काफी कुछ सिखाने का मौका भी मिलता है छुट्टियों के साथ साथ, वन्य जीवों को और प्रकृति को समझें। हाँ, पानी पी रहा है। कैसा लगता है यहाँ पे? क्या क्या कौन कौन से जीव देखे आपने? और यहाँ पे टाइगर देखे और वो हम लॉयन देखे, लॉयन सफारी में देखे।
सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो ये न्यू ईयर का सीज़न है, आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों की आवक हो रही है। तमाम लोग जंगलात के जो जीव हैं उनको प्राकृतिक माहौल में देखना काफ़ी पसंद करते हैं और विंटर वेकेशंस के लिए जो जयपुर की हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके साथ साथ में बायोलॉजिकल पार्क भी एक अच्छा ऑप्शन बना हुआ है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अजमेर पुलिस ने 5 लाख लेकर परीक्षा देने वाले फर्जी डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सिटी मोहम्मद खान ने बताया कि आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा में अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी। पात्रता जांच के दौरान अलग व्यक्ति पहुंचा है, जिसके बाद इस मामले में तफ्तीश शुरू की गई तो सामने आया कि यह परीक्षा डमी अभ्यर्थी द्वारा 5 लाख की रकम लेकर की गई है। पुलिस ने अभ्यर्थी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा थी, जिसमें रामप्रसाद मीणा को गिरफ्तार किया गया था, लालसोट निवासी को, इंट्रोगेशन में ये बात सामान्य आई थी कि इसकी जगह जो परीक्षा में बैठा दोनों ही पारियों में, वो हेमेंद्र जाट, इसरोली गांव है चौटन थाने का, बाड़मेर जिले का, वो बैठा था। क्योंकि इसके सबूत हमारे पास आ गए थे कि उसकी जगह 5 लाख रुपए देकर के ये परीक्षा में दोनों परीक्षाओं में संस्कृत में बैठा था, जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ था और उसके आधार पर इसको गिरफ्तार कराया गया है। अजमेर से खबर है, जहां राजगढ़ भैरव धाम के नजदीक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी बस सड़क पर खड़े सवारियों को कुचलते हुए करीब 10 के आसपास दीवार से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 से ज्यादा ये सवारियां घायल हो गई, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही नसीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को JLN अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार राजगढ़ भैरव धाम पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वो राजगढ़ भैरव धाम पुलिस चौकी के सामने हाईवे पर अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। सभी अलग अलग स्थान से दर्शन के लिए पहुंचे थे। अभी राजगढ़ चलाने फेरोजी, जो राजगढ़ फेरोजी स्थान है, वहाँ पे कोई मोड़ के ऊपर चौकी के सामने बस तेज गति से आई थी। जो रोड पे कुछ लोग बैठे थे उनको कुचल दिया। कुचलने से 3 जने तो ब्रॉड डेड आए हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं। उनके नाम पता इस प्रकार हैं कि भगवान लाल, कमलेश कुमार और अज्ञात है कि उसका नाम पता कर रहे हैं। एक सीरियस है, लेडीज है वो कनीशा, अभी सीरियस है। और कुछ लोग अभी और इंजर्ड हैं जो भी रास्ते में ऑन द वे आ रहे हैं। सभी के डॉक्टर सब मुस्तैदी से इलाज कर रहे हैं। पुलिस की टीम पूरी लगी हुई है, इलाज जल्दी आ गया। हनी ट्रैप में फंसाकर लूट करने के करीब 3 महीने पुराने मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पति पत्नी भी शामिल है। आरोपी ने पहले तो पीड़ित को मसाज पार्लर पर बुलवाया, फिर उसे रेप में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित से 50,000 रुपए और सोने चांदी के गहने लूट लिए। बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़ित ने 18 सितंबर को RK पुरम थाने में इसकी शिकायत दी थी। झुंझुनू में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि JCB मशीन के साथ पहुंचकर एक दुकान पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन इस बीच मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार कब्जा करने आए लोग वापस भाग गए। लेकिन यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV में साफ देखा जा सकता है कि दबंग मुंह पर कपड़ा लगाकर पहुंचे थे, लाठी डंडों और सरियों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश में जुटे। फिलहाल पीड़ित कन्हैयालाल पंसारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल होने के बाद भी एक ही टर्मिनल को काम में लिया जा रहा है। करीब 2 साल से बनकर तैयार टर्मिनल 1 कुछ कारणों से शुरू नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से टर्मिनल 2 से ही तमाम राजनीतिक हस्तियां और सेलिब्रिटीज का मूवमेंट होता रहता है और इसके चलते आम यात्री सुरक्षा कारणों की वजह से फंस जाते हैं। वहीं अब एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि अगले साल अप्रैल तक टर्मिनल 1 को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त जवानों की तैनाती और VIP मूवमेंट को मंजूरी दी गई। इसके मद्देनजर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल भी किया गया। आज जयपुर एयरपोर्ट के लिए काफी गहमा गहमी देखने को मिली। हर साल की तरह इस साल भी कोहरा जयपुर एयरपोर्ट के शेड्यूल पर असर डाल रहा है। फ्लाइट्स के समय में मामूली बदलाव हुआ। दिल्ली और उदयपुर जाने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट होकर एक के बाद एक जयपुर पहुंचने लगी और इनमें 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 3
डोमेस्टिक फ्लाइट्स और एक एयर एम्बुलेंस शामिल थी। कई घंटे इंतजार करने के बाद दिल्ली में जाकर मौसम साफ हुआ और फिर दिल्ली एटीसी से इजाजत मिलने के बाद जयपुर से सभी फ्लाइट्स दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक और खबर बताते हैं आपको। अलवर की खबर है, जहां पर सरिस्का बाघ अभयारण्य में साल के अंतिम सप्ताह में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नए साल से पहले सरिस्का नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जंगल सफारी करने के लिए पर्यटकों को बाघिन ST9 का दीदार हुआ। अपने इतने करीब देखकर पर्यटक खासे उत्साहित दिखे। आज सदर और टहला गेट से 1411 पर्यटकों ने सरिस्का का भ्रमण किया। इसमें 26 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सैलानियों को शाम की पारी में सदर रेंज में बाघिन ST9 की साइटिंग हुई। इसी तरह रविवार को भी दोनों गेट से 808 पर्यटकों ने जंगल में सफारी की थी। इनमें 25 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में सरिस्का में 2219 पर्यटक आए हैं। सरिस्का में कल रविवार को पर्यटकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिप्सी कम पड़ गई थी। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन तक यही स्थिति रह सकती है। सरिस्का प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटक मौके पर आने के बाद विंडो से ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हैं। बुकिंग विंडो पर पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।